हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल स्कूल वाज एस्टैब्लिश इन। तो फ्रेंड्स, ये किया गया था आपका तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अर्लियर नेम वाज अपर वोल्टा? किस देश का पहले नाम अपर वोल्टा था? तो ये फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बर्किना फासो का पुराना नाम अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, 7 मिनट मिरेकल्स इज द टर्म रिलेटेड टू द। 7 मिनट का चमत्कार किससे संबंधित शब्द है? ये इंडियन रेलवे से रिलेटेड टर्म है, शब्द है। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित की गई? ये इंदौर में की गई थी, मध्य प्रदेश में। ग्रीन कॉरिडोर जनरली रिलेट्स टू। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन कॉरिडोर है ये रिलेट है ऑर्गन डोनेशन से, ये रिलेटेड है ग्रीन कॉरिडोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिकृत नहीं किया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैसूर। मैसूर को इसमें अधिकृत नहीं किया गया था, जबकि सतारा, नागपुर, झांसी ये अधिकृत किए गए थे। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919 हेल्ड एट दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन और कुछ स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन। नेक्स्ट अपडेट है, जिला कमांडेंट होमगार्ड रुद्रप्रयाग का फिजिकल यहाँ पे शुरू हो गया है। भर्ती स्थल पुलिस लाइन रतोड़ा जनपद रुद्रप्रयाग में आज से ये फिजिकल शुरू हो रहे हैं। 32 पदों पर भर्ती हेतु जनपद रुद्रप्रयाग में दिनांक 3/8/2023 से 23/8/2023 तक आवेदन किए गए थे। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा में आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित भर्ती स्थल पुलिस लाइन रतोड़ा में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक रोल नंबर से 315 तक ये 5 अक्टूबर से इनका फिजिकल शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये डेट यहाँ पे निर्धारित की गई है। और दूसरी अपडेट है, कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड रुद्रप्रयाग के अंतर्गत जनपद में महिला होमगार्ड भर्ती में निरस्तीकरण अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के फॉर्म गलत भरे गए थे या अन्य डिस्ट्रिक्ट से भरे थे, इनका अभ्यर्थन यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है। तो ये थी एग्जाम्स, ये होमगार्ड्स की अपडेट। नेक्स्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है, शोभाराम शर्मा और अनिल शर्मा को विद्यासागर अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर शोभाराम शर्मा को साहित्य कर्म और अनिल स्वामी को सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 2023 का विद्यासागर नोबेल स्मृति सम्मान दिया गया। शुक्रवार को NIVH सभागार में सेव हिमालय मूवमेंट और संवेदना की ओर से सम्मान दिए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ कथाकार प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटोही ने डॉक्टर शोभाराम शर्मा ने अपने कथा साहित्य में स्थानीय मिथकों को नए फलक में प्रस्तुत किया है। यह अपने आप में एक अनूठा काम है। बकौल बटरोही, हमारा हिंदी समाज बहुत कृतज्ञ समाज है जो सिर्फ अपने दायरे में सोचता है। मुख्य अतिथि प्रभाती नौटियाल ने कहा कि वे चे गुवेरा पर पुस्तक समेत शोभाराम शर्मा का विषय काम अद्भुत है। अनिल स्वामी को वह बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो उन्हें अब पता चला है। उन्होंने विद्यासागर नौटियाल और दोनों सम्मानित जनों को पाब्लो नेरुदा की कविता पेड़ों की बात समर्पित की और लोरका पत्रिका भेंट की। डॉक्टर शोभाराम के पुत्र अरविंद शेखर ने कहा उन्हें खुशी है क्योंकि यह उस लेखक का सम्मान है जो सामाजिक अन्याय की समाप्ति और न्याय संगत आदर्श समाज की आशा में लिखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की बैठक 4 और 5 को कुमाऊं मंडल में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की बैठक
एवं परिवादों की सुनवाई 4 से 5 अक्टूबर 2023 को विकास भवन अल्मोड़ा में होगी। सचिव उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग जो अब वर्तमान में है हरीश चंद्र सेमवाल। सचिव मानवाधिकार आयोग श्री सेमवाल जी ने बताया कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की बैठक और मानवाधिकार संरक्षण एवं सुशासन के संवेदनीकरण के संबंध में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल जनपदों के परिवादों की सुनवाई 4-5 अक्टूबर 2023 को विकास भवन सभागार अल्मोड़ा में होगी। उन्होंने कहा कि 4-5 अक्टूबर को विकास भवन अल्मोड़ा में आयोग के समक्ष वादकारी मानवता उल्लंघन से संबंधित अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की बैठक अल्मोड़ा में होगी 4 से 5 अक्टूबर को, और जो इसके सचिव हैं हरीश चंद्र सेमवाल वर्तमान में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के सचिव हैं। नेक्स्ट अपडेट है, एशियन गेम्स में लेंगे कुमाऊं के 2 खिलाड़ी व कोच भाग। चीन के हांगझोउ शहर में चल रहे 19वें एशियन गेम्स 2023 में उत्तराखंड के कुमाऊं के 2 खिलाड़ी और एक कोच जिजित्सु खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 1 अक्टूबर को नई दिल्ली से ये रवाना होंगे। जिजित्सु एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के कार्यकारी निदेशक सतीश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, एशिया एंड चाइना सरकार द्वारा हांगझोउ शहर में आयोजित हो रहे 19वें एशियन गेम्स में 13 सदस्यीय भारतीय जिजित्सु दल में 3 खिलाड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं से भी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टीम में हल्द्वानी की नव्या पांडे, तो फ्रेंड्स हल्द्वानी की नव्या पांडे और दिनेशपुर की कमल सिंह तथा सहित भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में हल्द्वानी निवासी विनय कुमार जोशी भारतीय ओलंपिक संघ दल में शामिल हैं, जो कि जुजित्सु खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ी नव्या पांडे और कमल सिंह वर्तमान में इंडोनेशिया में मशहूर ब्राजीलियन कोच के निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। टीम के मुख्य कोच विनय कुमार जोशी के साथ 11 खिलाड़ियों का दल 1 अक्टूबर को चाइना रवाना होगा। इससे पूर्व भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नई दिल्ली में खिलाड़ियों का स्वागत होगा। कार्यकारी निदेशक ने बताया कि एशियन गेम्स में भारतीय जिजित्सु टीम पहली बार भाग ले रही है, तो ये पहला मौका होगा जब जिजित्सु गेम्स में इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। उत्तराखंड की टीम पिछले 6 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय चैंपियन है। पिछले वर्षों में राज्य के कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। राज्य के खिलाड़ियों और कोच के 19वें एशियन गेम्स का प्रतिनिधित्व करने पर खेल मंत्री रेखा आर्य, जितेंद्र सोनकर, भारतीय ओलंपिक संघ की उप सचिव प्रोप अलकनंदा, अशोक, क्रीड़ा भारती राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनके द्वारा यहाँ पे बधाई देकर देश के पदक जीतने की उम्मीद जताई है। अगली अपडेट है, सारे समूह एक साथ और अम्ब्रेला ब्रांड से बेच सकेंगे उत्तराखंड के उत्पाद। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका को मिलेगा संबल। उत्तराखंड के स्वयं सहायता समूह SHG के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान और बाजार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें एक अम्ब्रेला ब्रांड से बेचा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। शीघ्र ही ब्रांड का नाम और लोगो भी जारी किया जाएगा। ब्रांड का नाम और लोगो हिमालय थीम पर आधारित हो सकते हैं। तो जो ये ब्रांड होगा अम्ब्रेला ब्रांड, ये हिमालय थीम पर आधारित होंगे। ऐसा होने पर जहां उत्तराखंड के उत्पादों को देश दुनिया में पहचान मिलेगी, वहीं समूह से जुड़ी महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। उत्तराखंड अपने जैविक उत्पादन और शुद्धता के लिए जाना जाता है, लेकिन यह बिखरी जोत की तरह गुमनाम उपभोक्ताओं की पहुंच से दूर है। SHG की ओर से उत्पादित बेकरी उत्पाद, दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स, जूस, शहद, प्रसाद, क्राफ्ट, हैंडलूम, एरोमा, जैविक ऊन, ग्रामीण पर्यटन, LED बल्ब, ट्राउट फिश जैसे उत्पाद अलग अलग नामों से बिक रहे हैं। आमतौर पर यह मेलों और ठेलों पर ही सीमित रह जाते हैं। हिलांस और हिमाद्री जैसे ब्रांड ने जरूर कुछ नाम कमाया, लेकिन ये नाकाफ़ी है। अब ग्राम्य विकास इन्हें एक सोसाइटी का गठन कर एक अम्ब्रेला ब्रांड से बेचेगा। इसका फायदा यह होगा कि सभी ब्रांड पर यह ठप्पा लग जाएगा, जबकि पुराना नाम भी जीवित रहेगा। इसमें राज्य मंत्रिमंडल पहले ही अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दे चुका है। ब्रांड के तहत उत्पादों की क्वालिटी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग की जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक CEO की नियुक्ति की जाएगी। गुणवत्ता मानक के लिए स्थापित की जाएगी 2 लैब। सभी उत्पादों के अम्ब्रेला ब्रांड से बेचे जाएंगे 2 क्वालिटी लैब। पहले 2 क्वालिटी लैब, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं में स्थापित की जाएगी सभी उत्पादों के लिए।
मानक तय किए जाएंगे। उत्पादों की गुणवत्ता के साथ पैकेजिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य के 5,500 से अधिक और समूहों की संख्या। वर्तमान राज्य में 5,500 से अधिक है समूह की संख्या। वर्तमान में 4.22 लाख महिलाओं को संगठित कर 56,362 समूह और 5,718 ग्राम संगठन, 353 क्लस्टर स्तरीय संगठनों का गठन किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य में 6,000 स्वयं सहायता समूह का गठन कर कुल 4,91,00,000 परिवारों को संगठित कर कुल 64,000 समूह का गठन करना प्रस्तावित है। तो फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड में सभी प्रोडक्ट बेचे जाएंगे अम्ब्रेला ब्रांड के तहत बेचे जाएंगे। ऐसे ही स्थान पर हो रही है तलाश जहां से पीएम आदि कैलाश और पार्वती कुंड के दर्शन कर सकें एक साथ। ऐसे स्थान को चिन्हित कर विकसित करने की तैयारी कर रहा है पर्यटन विभाग। पर्यटकों में भी इस दौरे को लेकर खासी खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दर्शन के लिए जोलिंगकांग में एक ऐसे स्थान को चिन्हित कर विकसित करने की तैयारी चल रही है जहां से आदि कैलाश और पार्वती कुंड के एक साथ दर्शन हो। गुंजी से कुटी तक 19 किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण का कार्य भी हो गया है। इससे आगे सड़क पर हॉट मिक्स करने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। गणेश नाले को भी ठीक किया गया है। आदि कैलाश हेलीपैड का निर्माण भी पूरा हो गया है। 19 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण पूरा हो गया। 11 अक्टूबर को धारचूला के चौंदास घाटी में स्थित नारायण आश्रम की रात्रि प्रवास का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो 11 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, चौंदास घाटी में नारायण आश्रम में विराजमान होंगे, निवास करेंगे। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ब्यास घाटी के आदि कैलाश और ओम पर्वत का दर्शन करेंगे और स्थानीय लोगों से वार्ता करेंगे। इस दिन पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा भी का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे की सुगबुगाहट के बीच क्षेत्र की कई सड़कों के दिन फिरने लगे हैं। अचानक उस पर टाइल्स लगना शुरू हो गया है। नेक्स्ट अपडेट है उत्तराखंड। प्रधानमंत्री ने कहा आकांक्षी ने बदली 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जिंदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम देश के 112 डिस्ट्रिक्ट्स में 25 करोड़ से अधिक लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। तो फ्रेंड्स, जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 112 जिलों में चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आकांक्षी जिले अब प्रेरणादायक जिले बन गए हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़े संकल्प सप्ताह की शुरुआत के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 112 जिलों में बदलाव करने वाला आकांक्षी जिला कार्यक्रम आकांक्षी प्रखंड ब्लॉक के उत्थान। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम स्वतंत्र भारत के शीर्ष 10 कार्यक्रमों की किसी भी सूची में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि देश के 112 आकांक्षी जिले अब प्रेरणादायक जिले बन गए। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की सफलता की समीक्षा करने के लिए अगले साल फिर वापस आऊँगा। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों को इतने लंबे समय तक सरकार चलाने का मौका मिलता है जैसा ही मुझे मिला है, और मैं अनुभव से कहता हूँ कि केवल बजट से नहीं बदलाव आता है। अगर संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें तो प्रखंड के लिए किसी भी नई निधि के बिना किसी भी काम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम कार्यक्रम प्रोग्राम जो चलाया गया था, तो ये क्वेश्चन अब लोअर पीसीएस मेंस में पूछा गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो भारत में चल रहा है, इस संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करंट अफेयर की अपडेट है। साल भर में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत 2013 में 67 और इस साल सितंबर तक 146 बाघों की मौत, 10 साल में 2 गुना हुआ आंकड़ा। देश में बाघों की संख्या बढ़ने पर जश्न मनाए अभी 2 महीने भी नहीं बीते, लेकिन जंगल से चिंता में डालने वाली खबर बाहर आई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़े कह रहे हैं कि बाघ बढ़ाने में तो हमने ज़बरदस्त सफलता पाई, लेकिन संभालने में चूक हो रही। यही वजह है पिछले एक दशक में साल भर में मरने वाले बाघों की संख्या इस बार सबसे ज़्यादा है। अगले साल पूरा होने पर 3 महीने शेष हैं और एनटीए के आंकड़े बताते हैं कि 2013 की तुलना में 2 गुने से अधिक बाघों की मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। देश के सबसे
ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मौतें भी यहीं सबसे ज़्यादा हुई है। इस साल यहाँ 33 बाघों की मृत्यु हो गई है। उत्तराखंड में इस साल 16 बाघ मारे गए और एमपी में 2012 से लेकर 2022 में 270 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं संख्या में वृद्धि। 2010 में टोटल बाघ 1706 थे और 2022 में 3682 बाघ हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर की वीडियो। कुछ हमने क्वेश्चन डिस्कस किए और कुछ उत्तराखंड जीएस से, कुछ नेशनल करंट अफेयर से टॉपिक थे, और लास्ट में कुछ स्मरणीय बिंदु उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड, इनको देख लेते हैं। ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। यह माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक का क्षेत्र है। स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड नाम का प्रयोग किया गया। नंदा देवी से कालगिरी तक का ये क्षेत्र है। कुड़िंद जाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है। उन्हें महाभारत में द्विजश्रेष्ठ कहा जाता है। गढ़वाल के कण्वाश्रम में भरत का जन्म हुआ। अलकापुरी को कुबेर की राजधानी कहा जाता है। यह आदि पुरुष मनु का निवास स्थल है। चमोली का प्राचीन नाम भी है। बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था और इनकी राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ थी। चीनी यात्री वेन्सान ने उत्तराखंड को पो ली ही मोपुलो ब्रह्मपुर कहा। अशोक के कालसी अभिलेख में कुणिंदु को मौर्यों के अधीन बताया गया। सिरती एक नगद कर था जो प्राय भावर और भोटिया व्यापारी से वसूला जाता है। सोमचंद की राजधानी राजबुंगा थी। गढ़राज्य वंश काव्य के रचयिता मौलाराम है। कनकपाल गढ़वाल के परमार वंश से संबंधित था। चंद अभिलेखों में कनिष्क राजकुमारों को लला और गोसाई कहा गया। कल्याणचंद चतुर्थ के काल में प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोयम की रचना की। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी। गढ़वाल शासक प्रताप शाह के समय टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी 1871 से 1886। बाणासुर किले का निर्माण बाणासुर नामक दैत्य राजा ने करवाई थी। और कुमाऊं के चंद राजपूत सूर्यवंशी माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावली में सोमचंद को चंद्र वंश का संस्थापक माना गया। कत्यूरी समाज के शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे उत्तराखंड हिस्ट्री के स्मरणीय तथ्य और कुछ स्टैटिक्स जीएस के मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है यहाँ पे। ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया? तो ये 1902 में बनाया गया था। अनासक्ति आश्रम कौसानी का संबंध महात्मा गांधी से है। 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी द्वारा की गई थी। शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा बलभद्र शाह था। सरकार की वन नीति के विरोध में अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और जनपदों में 1911 से 17 तक व्यापक जन आंदोलन चला। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ 78 सत्याग्रहियों ने 3 ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, गोरखवीर खड़क बहादुर उत्तराखंड से थे दांडी मार्च यात्रा में। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की तथा 1930 में गडोलिया की स्टोर डकैती कांड में भवानी सिंह सहित कई युवक इसमें सम्मिलित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में सेवक संगठन से संबद्ध विद्या देवी, भगीरथी देवी आदि महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफ़ी क्षति पहुंचाई। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में उत्तराखंड यूकेपीएससी एग्जाम में पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में सेवक संगठन से संबद्ध महिलाओं ने यहाँ पे क्षति पहुंचाई थी रेलवे को। जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प करते हुए इस कुप्रथा का अंत किया। और 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने उत्तराखंड के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स, ये थे उत्तराखंड जीएस के स्मरणीय तथ्य जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स।